आइए क्षेत्रफल से एक और प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं। प्रश्न को पढ़ लेते हैं। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 9 वर्ग सेमी हो। त्रिभुज की ऊंचाई 4.5 सेमी तथा शीर्ष कोण 45 अंश दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, एक त्रिभुज की रचना करनी है। एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसका क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 9 वर्ग सेमी और इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए 4.5 सेमी और इसका कोण, ये कोण नहीं, आधार कोण नहीं, शीर्ष का कोण इसमें दिया हुआ है 45 अंश। इसका शीर्ष कोण 45 अंश दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम 9 वर्ग सेमी का एक त्रिभुज बनाएंगे और उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर ही हम ये त्रिभुज बनाएंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले, अब प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी दिया हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन 9 वर्ग सेमी के क्षेत्रफल का एक त्रिभुज दिया हुआ है और रचना इसकी करनी है इस त्रिभुज की। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 9 वर्ग सेमी है और इसका शीर्ष कोण और इसकी ऊंचाई दी हुई है। तो पहले हम बना लेते हैं। अब 9 वर्ग सेमी के लिए मैं पहले भी समझाया था कि 9 वर्ग सेमी के लिए अगर हम 6 सेमी आधार रखेंगे और 3 सेमी ऊंचाई रखेंगे तो 9 वर्ग सेमी होगा। यहाँ समझाया था त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 और गुणे 6 गुणे 3। अब यहाँ कट जाएगा तो 3 गुणे 3 बच जाएगा और 3 गुणे 3 यानी 9 वर्ग सेमी का होगा। तो ये निश्चित है कि 3 आधार रखेंगे और 6 आधार रखेंगे और 3 ऊंचाई रखेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 वर्ग सेमी होगा। इसलिए हम 6 सेमी की रेखा खींच लेंगे। छह सेमी की हमने रेखा खींच लिया। इसका नाम भी लिख देंगे, क और ख। अब यहाँ लिख देंगे 6 सेमी, 6 सेमी और हमें 3 सेमी की ऊंचाई लेनी है और समांतर रेखा खींचनी है। तो 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई लेने के लिए हमें 90 अंश के कोण की आवश्यकता होगी। हम 90 अंश का कोण बना लेते हैं। अब यहाँ रचनात्मक रेखा खींच लेंगे। 3 सेंटीमीटर पर निशान लगा देंगे। 3 सेंटीमीटर पर निशान लगा देते हैं और अब 3 सेंटीमीटर के ऊंचाई पर हमें एक पैरेलल रेखा खींचनी है। तो हम सेट स्क्वायर को इस पर लगाएंगे, चाहे हम इधर से लगाएं, इधर भी नंबर है, या इधर से लगाएं, दोनों एक बात है। हम कभी भी इधर से नहीं लगा सकते, सेट स्क्वायर को इधर नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मैं अब इसको क ख पर इस तरीके से सेट कर लिया सेट स्क्वायर को, और इसको लेके जाएंगे हम 3 सेमी के ऊंचाई पर पहले से, जो कि निशान लगा के रखा है। अब एक समांतर रेखा खींच लेंगे। इस तरीके से एक समांतर रेखा खींच लिया। अब जैसा कि पहले मैं बताया था कि इस पर कोई भी बिंदु से
हम एक त्रिभुज अगर बनाएंगे तो वो 9 वर्ग सेमी की होगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई 3 सेमी होगा। तो हम यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं, इस पर कोई भी एक ऐसे पॉइंट बना लिया और इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे और इसका नाम ग लिख देंगे, ग, और क और ग को भी मिला देंगे। तो ये इस तरीके से क ख ग एक त्रिभुज बन गया जिसका क्षेत्रफल 9 वर्ग सेमी है। लेकिन हमें जो बनाना है उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग सेमी हो और ऊंचाई 4.5 सेमी हो तथा उसका शीर्ष कोण जो ऊपर का कोण होता है वो 45 अंश हो। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो हमें इसकी ऊंचाई 4.5 सेमी दी हुई है, तो 4.5 सेमी पर हमें एक समांतर रेखा पुनः खींचना होगा और पहले की ही भांति हम सेट स्क्वायर लगा लेंगे और समांतर रेखा खींच देंगे। अब क ग को समांतर रेखा तक बढ़ाएंगे। ये हमने समांतर रेखा तक बढ़ा दिया, इसका नाम लिख देंगे घ और ख घ को मिला देंगे, ख घ को मिलाया। अब ख घ के समांतर हमें ग बिंदु से रेखा खींचनी है। और ये समांतर रेखा क ख रेखा को च बिंदु पर काट रही है। अब हमें एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जो कि 9 वर्ग सेमी का हो, ऊंचाई 4.5 सेमी हो और शीर्ष कोण 45 अंश हो। तो शीर्ष कोण बनाने के लिए एक विधि होती है, उसके लिए आपको विशेष यहाँ पर समझना है। अब हमें अवधा बनाना पड़ता है। अवधा बनाने के लिए आप अब ध्यानपूर्वक देखिए, शीर्ष कोण आधार कोण होता तो आसानी से बन जाता, लेकिन शीर्ष कोण बनाने के लिए उससे पहले कुछ प्रक्रियाएं हैं, उसको अब बारीकी से समझना होगा। हमें शीर्ष कोण बनाना है, लेकिन हम आधार पर ही पहले हम उस कोण को बनाएंगे जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ प्रश्न में 45 अंश दिया हुआ है, हम यहाँ पर नीचे की तरफ क ख रेखा पर 45 अंश का कोण बनाएंगे। यहाँ से 40 और 5 45 अंश पर निशान लगा लेंगे और एक रचनात्मक रेखा खींच लेंगे। इसको सावधानी पूर्वक आप समझिए कि इसमें क्या किया जा रहा है, तभी ये प्रश्न हल हो पाएगा। अब
इस रेखा पर जो अभी हमने समांतर रेखा खींची, इस पर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए इस रेखा पर हम रखेंगे ऐसे चांदे को, और 90 डिग्री यहाँ आ रहा है, ये 90 डिग्री यहाँ आ रहा है, यहाँ हम निशान लगा लेंगे और एक रचनात्मक रेखा पुनः खींच लेंगे। ये 90 डिग्री पर खींच लिया है। अब क च रेखा का समद्विभाजन रेखा खींचना है। तो समद्विभाजन रेखा खींचने के लिए ये भी अपने प्रारंभिक वीडियो में मैं बता दिया हूँ। क च के आधे से अधिक दूरी से हम ऊपर चाप लगा लेंगे, ऊपर, और ऐसे लगा लेते हैं, और च से फिर हम लगा लेते हैं यहाँ। ये दोनों इस तरीके से काट रहे हैं। अब इसको ऐसे लगा लिया, नीचे भी लगा लिया, और अभी ये रेखाएं स्पष्ट नहीं दिख रही है, तो इसको हम दोबारा चाप को स्पष्ट कर लेंगे। ये नीचे का जो चाप काटा है अब दिख रहा है। इसमें जो बढ़ी हुई रेखाएं होती हैं हल्की, इसीलिए पहले खींचा जाता है कि आसानी से वो मिट जाए। डार्क खींचने पर उस पेपर में लाइन पड़ जाता है और मिटाने के बाद भी वो रेखाएं दिखती रहती हैं। तो अब इसके बाद हमें क च रेखा का हमने समद्विभाजन खींच लिया है। अब ये जो समद्विभाजक रेखा है और यहाँ पर ये जो 90 डिग्री की रेखा है, इसका हम नाम लिख लेते हैं छ। और यहाँ पर 45 अंश का हमने कोण बनाया था पहले, तो यहाँ पर 45 अंश लिख देंगे। अब छ को केंद्र मानकर छ क या छ, दोनों की दूरी बराबर होगी। मिला लेते हैं इसको। इससे एक हमें वृत्तखंड बनाना है। इस तरीके से रचनात्मक चाप हम सुंदर ढंग से ऐसे बनाते चले जाएंगे। ये एक वृत्तखंड बन गया है, इसी को अवधा कहते हैं। अब इसके परिधि पर किसी भी बिंदु से हम मिलाएंगे तो 45 अंश का कोण बनेगा। अगर हम यहाँ एक पॉइंट लेते हैं और इसको क से और च से मिला देते हैं तो जो त्रिभुज का निर्माण होगा उसका शीर्ष कोण 45 अंश होगा कहीं से भी। तो चूँकि इसकी ऊंचाई निश्चित है, इसलिए हम यहाँ पर पॉइंट बना लेंगे। यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह से मिलाने पर
उसका ऊंचाई भी निश्चित है 4.5 सेमी वही होगा, और शीर्ष कोण भी 45 अंश होगा। तो इसका नाम लिख देते हैं ज। अब क और ज को मिला देंगे। क ज को अभिष्ट मिला देंगे, 2 बार गहरी रेखा खींच देंगे। इसके बाद इसे भी च और ज को मिला देंगे। इसके बाद इसके आधार क च को भी अभिष्ट कर देंगे। इसके लिए इसे थोड़ा सा एक बार और पेंसिल चला देंगे, ये गहरी रेखा हो गई। अब इसमें ये एक त्रिभुज क च ज तैयार है, जिसकी ऊंचाई 4.5 सेमी है। यहाँ लिख सकते हैं 4.5 सेमी। अब इस प्रकार ये प्रश्न बनकर तैयार हो गया है, और इसके नीचे लिख देंगे क च ज अभिष्ट त्रिभुज है।